मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामु देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। स्वाध्याय के क्रम में हम सब मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण के 30 नंबर के श्लोक तक हम सब ने विचार किया। बताया गया, हम सब ने श्रवण किया कि एतैर एषो पृथक भाव है, पृथक एवेति लक्षितः, यो एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत सो विशंकितः। यह जो भाव रूप में, सत्ता रूप में, अर्थात जो अनुभव होता है, जो दिखता है, तो जो हमें दिख रहा है यह वास्तव में आत्मा से अलग नहीं दिखता। आत्मा से अलग नहीं दिखता है, अर्थात अधिष्ठान आत्मा ही है, आधार आत्मा ही है। उस आत्मा में ही यह संपूर्ण जगत दिखाई देता है। इस आत्मा में ही यह मन दिखाई देता है, इस आत्मा में बुद्धि दिखाई देती है, इसी आत्मा में यह शरीर भी दिखाई देता है। हम यदि शरीर को देखते हैं, शरीर यह आत्मा से अलग नहीं है, यह मन आत्मा से अलग नहीं है, यह इंद्रिय आत्मा से अलग नहीं, और यह जगत भी आत्मा से अलग नहीं है। यह सब कुछ आत्मा में ही है, अपृथक है, अर्थात अलग नहीं। यह जो दिख रहा है आत्मा में ही दिख रहा है। पर आत्मा में दिखने पर भी, अधिष्ठान आत्मा होने पर भी यह पृथक है, वह वास्तव में वह अलग है। अर्थात यह जो हम देख रहे हैं यह बहुत विलक्षण है। अर्थात हम अधिष्ठान को जब तक नहीं जानते, जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक यह हमको पृथक है, अलग अलग ही दिखाई देगा, अलग अलग ही अनुभव होगा। ऐसा अनुभव होता है कि यह बिल्कुल अलग है, सब कुछ अलग अलग है।
मन अलग है, मन से बुद्धि अलग है, मन से बुद्धि से शरीर अलग है, शरीर से संसार अलग है। इस तरह संसार में अनेक पदार्थ भी सब अलग अलग हैं। तो तरह तरह के संसार के यह वस्तु जो दिख रहा है हमको, सब अलग अलग अनुभव हो रहा है, पृथक पृथक अनुभव हो रहा है। सबको हम अलग अलग अनुभव कर रहे हैं। तो सबको जो हम अलग अलग अनुभव कर रहे हैं, यह वास्तव में जो अनुभव हो रहा है, चाहे किसी भी रूप में अनुभव कर रहे हैं हम, जो पूर्व प्रसंग में बताया गया कि जिसके अंदर में जैसा भी अनुभव हो रहा है, चाहे वह किसी भी रूप में अनुभव हो रहा हो, वह अनुभव होने का जो स्थान है वह आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है। उसी अधिष्ठान में हम अनुभव कर रहे हैं, यह बता। इसलिए वह अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होने के कारण हम उसे अधिष्ठान के रूप में न जान करके कार्य के रूप में जान रहे हैं। और एक अधिष्ठान में अनेक कार्य है। एक अधिष्ठान माने कैसे? पृथ्वी, एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर पृथ्वी से बनी हुई वस्तु एक नहीं अनेक है। जैसे घर, और एक घर नहीं अनेक घर है। यह मिट्टी से मकान बन गया, इस मकान को हमने देख लिया, अनुभव कर लिया, और फिर पंखा है, कूलर है, एसी है, सब यह पार्थिव वस्तु है। यहां तक कि मिट्टी से बने हुए पार्थिव शरीर देखिए विलक्षण दिखता है। इतना ही नहीं, यह इंद्रियों के बारे में जो चर्चा करेंगे, विचार किए होंगे पहले कि सब जड़ वस्तु है, अर्थात पंच तत्व से बना हुआ है, सबका आधार पंच तत्व। तो पृथ्वी से यह बने हुए घर, मकान, दुकान, पंखा, कूलर, यहाँ तक कि पेड़ पौधा मिट्टी से उगता है। यह पेड़ वृक्ष हो गया बड़ा, और सब वृक्ष अलग अलग, बहुत सारे पशु पक्षी अलग अलग, पर यह सब पृथ्वी के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए अन्न प्रधान है। यह शरीर पृथ्वी का होने के कारण से पार्थिव शरीर कहा गया, और पृथ्वी से जो उत्पन्न होता अन्न, इसलिए हम इसको अन्न ग्रहण करके इसको जीवित रखते हैं। वैसे पशु पक्षी भी उसका सहारा है। तो एक आधार पृथ्वी सबका है, अधिष्ठान सबका है, और सब अलग अलग अनुभव हो रहा है, अलग अलग दिखता, पर पृथ्वी से कोई अलग नहीं रह सकता। पृथ्वी से उत्पन्न होकर पृथ्वी से अलग नहीं रह सकता। पृथ्वी से इसको अलग कर दिया जाए मकान को तो नहीं टिक पाएगा। पृथ्वी से अलग कर दिया जाए इस शरीर को, पृथ्वी अंश इसमें फिर नहीं दिया जाए तो भी नहीं टिक सकता। यह अंत में पृथ्वी में ही समा जाता है। उसी तरह से यह आत्मा, आत्मा जो है सबका अधिष्ठान है पृथ्वी के तरह, और इसी आत्मा में यह शरीर भाषित हो रहा है, यह जगत भाषित हो रहा है, यह मन और बुद्धि भी अनुभव हो रहा है। तो वहां पर उससे अलग नहीं, अपृथक भाव है। अपृथक होकर के पृथक एव इति, पृथक अलग अलग दिखता है, अलग अलग अनुभव होता है। पर एवं यो वेद तत्वेन, वह तत्व रूप से जान जाता है, कल्पयेत स्वविसंकित, शंका रहित होकर के यह जो दिख रहा है अलग अलग, वास्तव में वह एक ही है। मतलब सबका अधिष्ठान वह एक है, आत्मा ही है, आत्मा के रूप में देख रहा है। तत्वेन, आत्म तत्वेन वेद, जो आत्म तत्व से जान जाता है। शरीर को, संसार को जिन्होंने आत्म तत्व से जान गया, उसकी शंका समाप्त हो गई। इस तरह से निर्णय किया गया। इसका उदाहरण और भी आगे के श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं। 31 नंबर के श्लोक में हम सब श्रवण करेंगे। स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा, तथा विश्वमिदं दृष्टं
वेदांतेषु विचक्षणः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदांतेषु विचक्षणः। यथा जैसे स्वप्न दिखाई देता है, स्वप्न को जो हम देखते हैं, जिस समय हमने स्वप्न देखा, तो स्वप्न जब देख रहे हैं तो उसका अधिष्ठान क्या है, उसका आधार क्या है, कैसे स्वप्न देखते हैं और कहाँ स्वप्न देखते हैं। तो विचार करेंगे तो हम पलंग पर लेटे रहते हैं, यह शरीर जो है पलंग पर लेटा हुआ है सोने के लिए, और जैसे सोने के लिए जाते हैं तो गहरी नींद में जाने से पहले स्वप्न दिखने लगता है। तो कहते मन की कल्पना होती है। मन स्वयं जो सोया हुआ शरीर है उसी के जैसा कल्पना करके दूसरा शरीर का स्वयं का निर्माण करके उसमें अहम बुद्धि कर लेता है कि मैं हूं, और अपने में मानकर ऐसा उसे लगता भी नहीं कि मैं कल्पना किया हूं अपना। जिसमें स्वप्न में अपने शरीर को देखता है, अपने शरीर को अनुभव करता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि मैं अपनी कल्पना करके बनाया हूं, लगता मैं हूं, बस इतना ही अनुभव होता है। और फिर अपने मन के द्वारा कल्पना करके भाई बहन बंधु परिवार सगे संबंधी मकान दुकान सब कुछ की मन की कल्पना करके उसको हम स्वप्न से जब देखने लगते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे मन की कल्पना है। देखते समय में यथार्थ अनुभव होता है, लगता है कि यह सब पहले से बना हुआ है और इसे पाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इससे मिलने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, इससे सुख मुझे मिलेगा, संघर्ष करके मुझे यहाँ जाना है, वो कार्य करना है, इस तरह से लगे रहते हैं स्वप्न में। तो जिस तरह से स्वप्न में हम लगे रहते हैं, पर जैसे स्वप्न टूट जाता है अचानक, तो फिर क्या होता है, पता चलता है ये तो स्वप्न था। तो स्वप्न देखते समय वह स्वप्न बिल्कुल सत्य दिखता है, सत्य जैसा अनुभव होता है। असत्य समझ करके, मिथ्या समझ करके हम उसको नहीं देखते, बिल्कुल सत्य समझ करके उसको उसमें प्रयत्न संघर्ष भी करते रहते हैं जब तक वो स्वप्न चलता रहता है। तो स्वप्न समाप्त होते हैं, ज्ञान होता है कि यह स्वप्न। इस तरह से वो स्वप्न के समय अनुभव होता है, स्वप्न समाप्त होते ही पता चलता है यह कुछ नहीं, सबका अधिष्ठान वह मन अर्थात जीवात्मा था, जहां दिख रहा था। वैसे यह माया कहते हैं जादू, पहले भी एक बार बताया गया था। जैसे कोई जादू दिखाता है तो बहुत कुछ दिखा देता है वह माया से, जादू से, तरह तरह का रूप बना करके दिखा देता है, स्त्री पुरुष, कबूतर, पेड़ पौधा, मिठाई, पता नहीं क्या क्या बना करके वह दिखाता है, पर देखते समय बिल्कुल सत्य जैसा लगता है, पर वह होता नहीं। दृष्टि जैसे यह देखा, उसी तरह से एक उदाहरण और दिया, तीसरा, गंधर्व नगरम यथा। जैसे गंधर्व नगर को हम आकाश में देखते हैं, आकाश में कभी कभी बादल से वह बन जाता है, बहुत तरह से लगता है कि एक सभा लगी हुई है, लगता है बहुत सारे देवी देवता वहां पर कुछ विचार कर रहे हैं, ऐसा दृश्य सा अनुभव होता है। बादल का बना हुआ तरह तरह का वह पुरुष का चिन्ह, स्त्री का चिन्ह, एक नगर का चिन्ह आकाश में दिखने लगता है। पर देखते देखते घंटे दो घंटे में वह दृश्य अपने आप छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि वो बादलों से बना हुआ था। तो गंधर्व नगर उसे कहते हैं। तो आकाश में जो बादलों से बना हुआ वह गंधर्व नगर हमें जब दिखने लगता है, उसे जो हम देखते हैं लगता है बिल्कुल ये बहुत बड़ी सभा लगी, बहुत बड़ा नगर है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, पर थोड़ी देर में वह समाप्त हो जाता है। यथा जैसे तथा वैसे ही विश्वम इदम दृष्टम, यह विश्व भी, यह जगत भी, यह संसार भी वैसे ही
देखा जाता है। किसके द्वारा? विचक्षण है वेदांतेषु, जो कि वेदांत वाक्यों को, श्रुति वाक्यों को अनुभव किया है, उन्होंने यह विचक्षण पुरुषों के द्वारा, अनुभवी पुरुषों के द्वारा यह देखा गया है। यह जगत स्वप्न के तरह है, यह जगत माया के तरह है, यह जगत गंधर्व नगर के तरह है। तो स्वप्न को जब हम देखते हैं, स्वप्न के बाद जब पता चलता है कि यह स्वप्न था, तो स्वप्न के वस्तु से, स्वप्न के व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं रहता, और न उस स्वप्न में पाए हुए संपत्ति से हमें आसक्ति होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पता चलता है कि वह तो था ही नहीं, वो तो सिर्फ हमको दिख रहा था। इसलिए संपत्ति के लिए हम लालायित नहीं रहते, उसे हम पुनः पाना नहीं चाहते, उसे हम तुरंत मन से त्याग देते हैं जगते ही। जो जादू से दिखाया गया, लड्डू हो, रुपये हो, या कोई भी वस्तु हो, तो देखते हैं, लगता है अरे बहुत अच्छा है, वो मिल जाए तो अच्छा, पर जब पता चला कि ये तो जादू वाला है, जादू दिखा रहा है, तो उसमें हमें आसक्ति नहीं होती। उसी तरह से गंधर्व नगर बहुत सुंदर दिखता है, पर उसे प्राप्त करने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए हमें इच्छा नहीं होती, क्योंकि घंटे भर में ही वह गंधर्व नगर बना हुआ बादलों में समाप्त हो जाता है। उसी तरह से यह विश्व जो देखा जा रहा है, या जगत जो, संसार जो देखा जा रहा है, तो महापुरुषों के द्वारा, विचक्षण पुरुषों के द्वारा, वेदांत श्रुति वाक्यों के द्वारा, वेदांत वाक्यों के द्वारा अनुभव किया हुआ यह पता चलता है कि यह जगत बिल्कुल नश्वर है, यह कुछ भी नहीं है, एक स्वप्नवत है, मायावत है, गंधर्व नगरवत है। इस तरह से इनको हम भाष्य के माध्यम से विचार करेंगे। भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, यद एतद् द्वैतस्य असत्वम उक्तम, यद एतद्, यह जो द्वैतस्य असत्वम उक्तम, असत्व का, यह द्वैत जो प्रपंच है, द्वैत क्या है? यह जो दिखता है, अपने से जो भी कुछ अलग दिखाई दे, वह द्वैत है। हमसे जो अलग हो गया, मैं एक हो गया, और जिसको मैं देख रहा हूं वह दूसरा हो गया, दो हो गया, और दो से फिर अधिक हो गया, मैं बहुत सारे वस्तुओं को देख रहा हूं, बहुत सारे व्यक्तियों को देख रहा हूं, बहुत सारे मकान दुकान को देख रहा हूं, बहुत बड़ा जगत दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा नगर दिखाई दे रहा है। इस तरह से बहुत कुछ दिखता है। तो द्वैत जो यह दिख रहा है हमें, अपने से जो अलग दिख रहा है, असत्व मुक्तम, इसको असत्व, असत्य कहा गया। युक्तितस, युक्ति के माध्यम से इसे समझाया भी गया पूर्व विचार में। तद एतद वेदांत प्रमाणम अवगतम इत्याह, अब उसको वेदांत प्रमाण के द्वारा भी निर्धारित करते हैं कि जिसको युक्ति के माध्यम से, विचार के माध्यम से हमने समझ गया कि यह द्वैत प्रपंच जो है, यह जगत है, यह जो संसार है, यह वास्तव में असत्य है, इसकी कोई सत्ता नहीं, असत्य का अर्थ इसकी कोई सत्ता नहीं है, यह है ही नहीं। इसको हम युक्ति के माध्यम से श्रवण किया, अब इसको हम वेदांत के माध्यम से, श्रुति के माध्यम से भी जानेंगे। वेदांत प्रमाण का स्वप्नश्च माया च स्वप्नमाय, स्वप्नमाय यथा दृष्टे, श्लोक में कहा स्वप्नमाय यथा दृष्टे, जिस तरह से हमने स्वप्न को देखा, माया को देखा, तो यहाँ का स्वप्नम च माया च स्वप्नमाय, असद वस्तु आत्मिके, वास्तव में यह स्वप्न क्या असत है ही नहीं। वह स्वप्न में जो भी कुछ दिखाई दे रहा था वह कुछ भी नहीं था। स्वप्न में हमने हाथी देख लिया, स्वप्न में हमने गाड़ी देख लिया, स्वप्न में हमने घर देख लिया, बहुत बड़े नगर भी देख लिए। तो जैसे हम जगते हैं तो हाथी का कुछ भी अंश दिखता है क्या? या जिस घर को हमने, जिस नगर को देखा, उस घर के टुकड़े पर्दे को चूर्ण कुछ बचा हुआ दिखता है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी लेस मात्र भी नहीं दिखता। जगने के बाद कुछ भी नहीं रहता। स्वप्न से जैसे जगे तो स्वप्न में जो भी कुछ दिखाई दे रहा था उसका
कुछ भी अंश हो बचा हुआ शेष भाग, तो कह रहे अभी मैं हाथी देख रहा था, तो हाथी का पूछ का कुछ थोड़ा सा बाल भी कुछ दिख जाए, तो कहते कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा घर देख रहा था मैं, और घर का कुछ भी टुकड़ा पड़ा हो, चूर्ण बचा हुआ, लेस मात्र से कोई मकान कहीं टूट जाता है, उसका चूर्ण बचा हुआ दिखता है कि भाई यहाँ पर मकान था या टूट गया है। तो समाज में, संसार में ऐसा जैसे हम देखते हैं किसी मकान को पुराना हो गया है तो जब गिर जाता है, टूट जाता है, उसका चूर्ण बचा हुआ दिखता है। पर स्वप्न में जब हम किसी मकान को देखते हैं तो जगते ही उस मकान का चूर्ण दिखाई नहीं देता, और उसके लिए हम विचार भी नहीं करते। अगर इतना बड़ा मकान जब हम स्वप्न में देख रहे थे तो मकान कहाँ गया? गिर गया होगा, टूट गया होगा, तो उसका टुकड़ा तो बचा हुआ होना चाहिए, उसका चूर्ण तो होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। अर्थात वह स्वप्न था ही नहीं। स्वप्न उसे कहते हैं जो है ही नहीं, सिर्फ दिख रहा था, उसे को कहा यहाँ पर स्वप्न माया। स्वप्न और माया असत वस्तु आत्मिक, वास्तव में असत है ही नहीं। जो है ही नहीं उसका चूर्ण कहां से होगा, उसके टुकड़े कहां से होंगे? वह था ही नहीं, है ही नहीं। असत्य असत वस्तु आत्मिक एवं लक्ष्यते अविवेकी भी। तो ये जो दिखाई दे रहा था, कहते हैं यह सिर्फ हम स्वप्न देख रहे थे, ऐसा कहते, मतलब था नहीं। उसी तरह से असत्य असद वस्तु आत्मिके, सद वस्तु क्या है? आत्मा है। तो सद वस्तु आत्मा में यह जगत भी उसी स्वप्न के तरह दिखता है। असद वस्तु सद वस्तु आत्मिके, सद वस्तु आत्मा में इव लक्ष्यते, अर्थात यह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जगत या संसार। किसको दिखाई देता है? अविवेकी भी, अज्ञानियों के द्वारा। अर्थात जब तक हम अज्ञानी हैं, जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक हमने आत्मा का अनुभव नहीं किया, तब तक उसी आत्मा में हमको यह संसार का अनुभव हो रहा है, तब तक उसी आत्मा में हमको यह शरीर का अनुभव हो रहा है, तब तक उसी आत्मा में यह मन बुद्धि का भी अनुभव हो रहा है। तो यह पूरा जगत जो बाहर से हम इंद्रियों के माध्यम से ये सभी विषयों को हम ग्रहण कर रहे हैं, यह अविवेकी भी अविवेकियों के द्वारा वैसे ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आनंदगिरी टीका जी ने भी इसका विस्तार वर्णन किया है। कहा असत्वे सत्वस्तु असत्वे सत्ववत प्रतिभानम कथम इति आशंक्य। जो यदि कहा गया कि जो असत्य है उसकी सत्ता ही नहीं, इस जगत की कोई सत्ता नहीं, इस शरीर और संसार की कोई सत्ता नहीं, मतलब है ही नहीं। कहते जब जो चीज है ही नहीं तो दिखना नहीं चाहिए, पर यह दिखता है और अनुभव भी होता है। कहते हैं यह दिखता है और अनुभव भी होता है। कहते हैं कि यह सब कुछ आत्मा है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। तो आत्मा है और आत्मा के अलावा, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा ही है। तो सिर्फ आत्मा ही है, तो यह शरीर कैसे दिखता है, यह कैसे अनुभव होता है, यह मन का अनुभव कैसे होता है, यह बुद्धि का अनुभव कैसे होता है? तो मन का भी अनुभव हो रहा है, बुद्धि का भी अनुभव हो रहा है, शरीर का भी अनुभव हो रहा है, और इस मन बुद्धि शरीर के साथ साथ इंद्रियों के माध्यम से इस संसार का भी अनुभव हो रहा है। जब नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए, अनुभव नहीं होना चाहिए। कहते यह दिखता है, कैसे दिखता है? कहते हैं स्वप्नवत, स्वप्नवत दिखता है। स्वप्न में हमने जो भी कुछ देखा, क्या वह था? जगह पर कुछ रहता है, या स्वप्न से पहले वहां पर कुछ था क्या? तो स्वप्न देखने से पहले हमारे अंदर भी कुछ नहीं था। स्वप्न कहां देखते हैं हम? कंठ में। वह जीवात्मा स्वप्न में कंठ अवस्था में रहता है, और स्वप्न कंठ में जब पहुंचते तो वहां कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ वह जीवात्मा है।
उस कंठ में कुछ भी नहीं है, उस छोटे से जगह पर हमने सब कुछ देख लिया, तो दिखा, पर बाद में जैसे जगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो जिस तरह से स्वप्न देखते समय बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा था और जगने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई दिया, वैसे ही जगत की सत्ता है। जगत वास्तव में असत है ही नहीं, यह स्वप्नवत है, पहले भी नहीं था और यह बाद में भी नहीं रहेगा। जिस तरह स्वप्न के समय स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, वैसे जागृत अवस्था में जब तक हम जगे रहते हैं तभी तक यह संसार, यह शरीर सत्यवत प्रतीत होता है। हम जगे हैं तभी यह संसार हमको सत्यवत प्रतीत होता है। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो क्या यह संसार का अनुभव होता है? सुषुप्ति अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो क्या यह शरीर का अनुभव होता है? यह स्थूल शरीर यह बिस्तर पर पड़ा हुआ है और हम गहरी नींद में सोए हुए हैं, इस शरीर का भी अनुभव नहीं होता कि मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, मोटा हूं या पतला हूं, या इस नाम का मैं व्यक्ति हूं, मैं ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, तपस्वी हूं, या गिरस्थ हूं या विरक्त हूं, बलवान हूं, गुणवान हूं, धनवान हूं, कुछ भी हूं, यह सब सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी अनुभव नहीं होता। यह शरीर का किसी प्रकार का कोई ज्ञान, न उम्र का, न वजन का, न सुंदरता का, न स्त्री पुरुष, किसी प्रकार का या आकृति का ज्ञान, तो शरीर का, इस शरीर का ज्ञान कुछ होता ही नहीं। सिर्फ हम सोए पड़े रहते सुषुप्ति अवस्था में, शरीर का ज्ञान नहीं होता, साथ साथ में इस संसार का भी ज्ञान उस सुषुप्ति अवस्था में नहीं होता है। बड़ा सा अनुभव नहीं करते, कुछ भी नहीं। सुषुप्ति अवस्था में जैसे हम चले गए तो यह न शरीर का ज्ञान होता है और न संसार का ज्ञान होता है। तो शरीर और संसार का ज्ञान कब होता है? जब हम जगे रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। तो जागृत अवस्था में जब हम रहते हैं तो यह स्थूल शरीर में हम अभिमान करते हैं और स्थूल शरीर में अनुभव करने लगते हैं कि यह मेरा शरीर है। फिर मन का अनुभव होने लगता है, विचार करने लगते हैं, बुद्धि का अनुभव होने लगता है, और मन बुद्धि के साथ साथ, ये शरीर के साथ साथ इंद्रियों का अनुभव होता है। इस इंद्रियों के माध्यम से इस जगत का अनुभव होता है। आंख से रूप देखने लगते हैं, कान से शब्द सुनने लगते हैं। सुषुप्ति अवस्था में न दिखाई दे रहा था इस आंख से रूप, न कान से सुनाई दे रहा था, कुछ भी नहीं। सोए हुए पुरुष के पास यदि कोई आकर के कुछ बोल भी रहा हो गहरी नींद में तो कुछ भी नहीं सुन पाता है। यदि उसके पास कोई खड़ा भी हो तो उसे न देख पाता है कि मेरे पास कौन आया है। उसके पास कुछ ला करके कोई रख भी दिया है तो वह सोए हुए पुरुष उसे नहीं देख पाता, कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता। पर जगे हुए जैसे हम जग जाते हैं तो इसका हमें अनुभव होने लगता है। तो जागृत अवस्था में यह हमें शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और यह शरीर के साथ साथ संसार का, संसार के विषयों का, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह सब का अनुभव होता है। सब को हम जानने लगते हैं। तो यह जागृत अवस्था में अनुभव होता है। यह तीन अवस्था का हम विशेष रूप से अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का अनुभव मन बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ यह जगत इस संसार का भी अनुभव होता है, इसका हम अनुभव करते हैं। स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का नहीं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव और मन और इंद्रियों के साथ में मन की कल्पना से विषयों का अनुभव होता है, बाहर के विषयों का अनुभव नहीं होता। और सुषुप्ति अवस्था में न मन का अनुभव कर पाते हैं, न इंद्रियों के माध्यम से किसी विषयों का अनुभव होता है, न सूक्ष्म शरीर का और न स्थूल शरीर का अनुभव होता है। सिर्फ अनुभव होता है। अब क्या अनुभव होता है वहां पता चलता है नहीं, और उसको हम वहां पर वर्णन नहीं कर सकते। जब जगते हैं तब लगता है कि मैं सुखपूर्वक सिर्फ सोया हुआ था, कुछ पता नहीं चला, इतना ही अनुभव करते हैं। पर जगे हुए में हम अधिक समय तक व्यतीत करते हैं अपने जीवन को।
तो अधिक समय पर व्यतीत करते हैं। जब से जन्म लिए हैं तब से हम जगते हैं तो यह संसार हमको दिखाई दे रहा है। बार बार जागृत अवस्था में हम होते हैं और दिन भर हम परिश्रम करते रहते हैं कुछ पाने के लिए। आप कुछ पा लेते हैं तो उससे हम सुख का भी अनुभव करने लगते हैं। कुछ संग्रह करते हैं तो उससे भी हमको प्रसन्नता मिलती है। तरह तरह के संसार के दृश्यों को हम देख देख करके आनंदित होते रहते हैं। यह शरीर और संसार में सब तरह के अनुभव यह जो हो रहा है वास्तव में स्वप्नवत है। कहते वेदांतेषु विचक्षण है। यह वेदांतियों के द्वारा, जिन्होंने वेदांत ज्ञान का अनुभव किया है, श्रुति ज्ञान का अनुभव किया है, ऐसे अनुभवी महापुरुषों के द्वारा तथा विश्वमिदं दृष्टम, ऐसे विश्व को देखा गया है कि कैसा है यह स्वप्नवत है। अरे वास्तव में असत्य है। इस तरह से स्वप्न की कोई सत्ता नहीं रहती जागृत अवस्था में। वैसे जागृत अवस्था से जैसे हम ऊपर उठेंगे अर्थात स्थूल शरीर से हम जैसे अलग हो जाएंगे, तो जैसे हम अलग होंगे तब हमें अनुभव होगा। कहाँ पहुंचेंगे? ज्ञान अवस्था में या चतुर्थ अवस्था में। तीन अवस्था को तो हम अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में जागृत को हम कहेंगे यह कुछ नहीं है। स्वप्न में यदि हम कहेंगे स्वप्न कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं होता। स्वप्न में स्वप्न सत्य अनुभव होता है। भ्रम के समय में सांप दिखाई देता है, भले वह रस्सी हो। भ्रम के समय में अज्ञानी पुरुषों को, शिष्य को वह सांप दिखाई दे रहा है तो भ्रमित हो रहा है, सांप ही दिखेगा उसको, क्योंकि भ्रम है। पर जब उसका ज्ञान मिट गया, ज्ञान मिल गया रस्सी का, तो वह भ्रम दूर हुआ। वैसे स्वप्न के अवस्था में स्वप्न सत्य ही प्रतीत होता है। स्वप्न में स्वप्न को कोई असत्य निर्धारित नहीं किया, स्वप्न को मिथ्या नहीं कहा, स्वप्न कुछ नहीं है ऐसा किसी ने नहीं कहा। स्वप्न अवस्था में स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, पर स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आने के बाद स्वप्न लगता है कि कुछ नहीं है। माया के समय में, जादू जिस समय दिखाता लगता है बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहा है, वास्तव में यह है, मुझे दे देगा तो मैं ले जाऊंगा ऐसे। पर देखते देखते वह जादू वाला उसे समाप्त कर देता है, लगता कि था ही नहीं, तब लगता ही नहीं था, वास्तव में नकली था, जादू से दिखाया। फिर उसमें हमको आसक्ति नहीं होती। उसी तरह से यह जगत जागृत अवस्था में साधारण पुरुषों के द्वारा यह सत्य प्रतीत हो रहा है। यह शरीर भी अनुभव हो रहा है, मन भी अनुभव हो रहा है, बुद्धि, इंद्रिय, संसार भी अनुभव हो रहा है। संसार के तरह तरह का सुख, विलक्षण सुख हमें अनुभव हो रहा है, हम इसको अनुभव करते चले जा रहे हैं। तो यह हम कैसे विचार करें कि जो हमको सत्य प्रतीत हो रहा है इसको हम असत्य माने, इसकी सत्ता ही नहीं, वास्तव में यह है ही नहीं। कहते वेदांत वाक्येषु, वेदांतेषु अर्थात उपनिषद वाक्येषु, शास्त्र वाक्येषु, शास्त्र वाक्यों के द्वारा, वेद वाक्यों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा, ये प्रमाणित वाक्यों के द्वारा हम इसको अनुभव करेंगे। अर्थात ज्ञान के द्वारा हम चाहे जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न अवस्था में हो या सुषुप्ति अवस्था में हो, या तीनों अवस्थाओं में हम रहते हैं पर हमारे अंदर वह ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञान में स्थित हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान जो हो रहा है यह परिवर्तनशील ज्ञान हो रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है यह ज्ञान। यह ज्ञान स्थिर नहीं है। कभी कुछ देखते हैं तो वही अच्छा लगने लगता है, उसी को पाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसे भूल जाता है, दूसरा कुछ देखने लगता है तो उसी को हम पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम उसे भी भूल जाते हैं, फिर कुछ और ही देखने लगते तो उसको पाते हैं। इसी तरह से कई वस्तुओं को हम कई दिनों तक अनुभव करते हैं। संसार के कई ऐसे वस्तु हैं जिसे हम पाना चाहते हैं, जब मिल जाता तो उसे ले लेते हैं, धीरे धीरे वो पुराना है, सड़ जाता, कर जाता, उसे छोड़ देते हैं। जैसे वस्त्र हुआ, अच्छा वस्त्र कोई दुकान में दिख गया, उसे हमने ले लिया, खरीद लिया, लगने लगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसे हम उपयोग भी करने लगे, उसका हम सुख भी अनुभव करने लगे, और जब फट गए, पुराने हो गए, जर्जर हो गया, फिर हम इसे त्याग दिए, परिवर्तन हो गया। अर्थात जिसे हम पा लिए थे यह टिका नहीं। अब यह हमें अच्छा, जो हमें अच्छा लग रहा था, जो वस्त्र, वह अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है।
क्या हो गया, अर्थात इस ज्ञान में परिवर्तन हो गया। जो वस्त्र हमें अच्छा लग रहा था वह वस्त्र भी मलिन हो चुका है, जर्जर हो चुका है, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब दूसरा वस्त्र चाहिए। साल 2 साल के बाद, वर्ष 2 वर्ष के बाद तुरंत हम वस्त्र को चेंज कर लेते हैं, दूसरे नए वस्त्र पुनः धारण करते हैं। कई लोग तो महीने 2 महीने में ही वस्त्र को चेंज करते रहते हैं। तो जैसे हम दूसरे वस्त्र को तुरंत लेकर के आए, वह फिर मुझे अच्छा लगने लगा, उसका हम अनुभव करने लग गए, और अनुभव करते करते फिर पुनः उसे हम त्याग देते हैं। नहीं, यह भी पुराना हो गया, यह भी मेरे लायक नहीं, अब दूसरा देखेंगे। तो इस तरह से महीने 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में हम उसको, जिसको अच्छा मान रहे थे उसको हम पुराना समझ करके त्याग देते हैं, जर्जर समझ करके, फटे हुए समझ करके त्याग देते हैं, पुनः दूसरे की इच्छा करते, दूसरा आता। इस तरह से हम बदलते चले जा रहे हैं। उसी तरह से यह शरीर भी एक दिन वस्त्र के तरह बालापन से जवानी, युवापन, और युवा से वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाएंगे। शरीर भी जर्जर हो जाएगा, और जैसे शरीर जर्जर हो जाएगा फिर हम इसको भी बदलना चाहेंगे, फिर पुनः नया शरीर मिलेगा, फिर वहां भी वही स्थिति रहेगी। तो शरीर यह वस्त्र के तरह हम बदल देते हैं। तो जागृत अवस्था में यह शरीर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, जवानी अवस्था में शरीर और भी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से नए वस्त्र किसी को बहुत अच्छा लगता है, और पहन करके बहुत प्रसन्न होकर के अपने मित्रों से मिलने जाते हैं, सगे संबंधियों से मिलने जाते हैं, और सुख का अनुभव करते हैं। उसी तरह से जवानी अवस्था में संसार के विषय भोगों को भोग कर अपने आप को सुखी मानते हैं, पर जैसे ही वृद्धावस्था को प्राप्त करने लगते हैं तो लगता है कि संसार हमारे लिए अब कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो पर भी लगता है कि चलो और भी कुछ देखें। तो जब तक हम ये संसार में जीते रहते हैं तब तक संसार के विषय भोगों की इच्छा बनी रहती है। अर्थात यह जागृत अवस्था में यह संसार सत्य सा प्रतीत होता है, इसका हम अनुभव करते रहते हैं। पर कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह इस जागृत अवस्था से भी ऊपर उठ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और ऊपर उठकर फिर ज्ञान करते हैं। उसे तुरीय अवस्था कहा गया। तुरीय मतलब चतुर्थ अवस्था, वह अवस्था ज्ञान की अवस्था है। यह ज्ञान अवस्था में जब पहुंचते हैं तब पता चलता है यह जागृत अवस्था का भी जो सुख है यह बिल्कुल तुच्छ है, क्यों ज्ञान के जगह पर यह संसार बिल्कुल तुच्छ है, कुछ नहीं है। संसार का चाहे जागृत का सुख हो, स्वप्न का सुख हो, या सुसुप्ति का ही सुख हो, या सभी सुख तुरीय अवस्था में तुच्छ प्रतीत होता है। वास्तव में यह है ही नहीं, तो कुछ तो होगा ही। ये बताया भाष्य के माध्यम से हम इसको और भी विचार करेंगे। यथाच प्रसरित पन्य अपन गृह प्रसाद स्त्री पुम जनपद व्यवहारा किरणम इव गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव सद अकस्मात् अभावताम गतम दृष्टम। ये कहा, कहते हैं यथा जो जैसे प्रसारित मतलब विस्तार किया गया, तो जिस तरह से विस्तार किया गया पण्य दुकान, जैसे किसी ने मेहनत करके पैसे लगा करके एक दुकान खरीदा, बहुत बड़ा दुकान लगा लिया, और किसी ने और वही ऐसे करके दुकान लगाते चले गए और कई दुकान हो गया, तो एक मार्केट बन गया, एक बाजार हो गया। तो पन्य आपन, आपन मतलब बाजार, एक बाजार बन गया, एक मार्केट हो गया, कई दुकानें हो गई। उसी तरह से गृह घर, हमने पैसे कमाया जीवन भर, और पैसे कमा करके अपने पैसे से बहुत सुंदर सा एक मकान बना लिया, और उसका सुख भी अनुभव करने लगा। प्रसाद घर, गृह प्रसाद। स्त्री, अब हमने जवानी अवस्था को प्राप्त किया और विवाह करने की इच्छा की, और सुंदर से स्त्री भी दिख गया और अनुकूल व्यवहार लगा, उसके साथ हमने विवाह भी कर लिया। स्त्रियों के लिए सुंदर सा वह पुरुष दिख गया, उसके अनुकूल हुआ, तो वह स्त्री स्वयं अपना पति बना लिया उस पुरुष को, तो पति पत्नी का एक संबंध बन गया। स्त्री पुम, यह स्त्री और पुरुष का यह जीवन में जवानी अवस्था में सुख का अनुभव होने लगा। फिर हम संसार में घूमने लगे, अनुभव करने लगे जनपद,
नगर नगर में जाने लगे, एक से एक नगर दिखने लगा, एक से एक राज्य दिखने लगा, एक से एक देश भ्रमण करने लगे, तरह तरह का सुंदर सुंदर दृश्य का हम व्यवहार करने लगे। व्यवहार आकीर्णम इव, एक से एक व्यवहार से हम सुखी होने लगे। लगा कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यह कैसा है? कहते गंधर्व नगरम दृश्यमानम एव। यह जो हम अपने शरीर में गुमान करके जवानी अवस्था की सुंदरता को देखकर यह स्त्री पुरुष के साथ विवाह करके, पुरुष स्त्री के साथ विवाह करके शारीरिक सुख से संपन्न होकर संसार के सुख सुविधा, घर नगर दुकान मकान को प्राप्त कर और शहर शहर में देश भ्रमण करके जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, यह कहा यह सब कैसा है? तो कहा गया सद अकस्मात अभावताम गतम दृष्टम। कैसा? गंधर्व नगरम यथा। जैसे गंधर्व नगर आकाश में जब देखते तो बहुत सुंदर दिखाई देता, लगता है बहुत बड़ी सभा लगी और बहुत अच्छा है, पर देखते ही देखते वह समाप्त हो जाता है। वैसे हमारी भी अवस्था, हमने जो सुंदर से पत्नी के साथ विवाह किया, सुंदर सा मकान बनाया, सुंदर से सब कुछ सजाया, इस शरीर को सजाया, पर देखते ही देखते 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष की आयु तक हमने इसका सुख भोग किया। जैसे 70 से 80 वर्ष की अवस्था पहुंची तो इस शरीर की सुंदरता समाप्त हो गई। शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे जाने लगी, इंद्रियां काम नहीं करने लगी, कान भी कम सुनने लगा, पैर चलने को तैयार नहीं हुआ। अब देखिए, जिस शरीर से इतना सुख का अनुभव कर रहे थे, वही वृद्धावस्था को प्राप्त करते ही धीरे धीरे वह सब के सब समाप्त हो गया, वह स्थिति हो गई। अब अनुभव होने लगा कि वह जवानी अवस्था हमारे हाथ से निकल गई। किसी ने कहा है, जो एक बार आता है फिर दुहरा कर, जो एक बार आकर के चला जाता है फिर दुहरा करके नहीं आता, वह क्या है? कहते यह जवानी अवस्था है। जवानी अवस्था जब एक बार आया और फिर जब चला गया, दुहरा करके पुनः यह आएगा नहीं वापिस। अब जो सुख मिला वह दुहरा करके क्या हम उस सुख को भोग पाएंगे? क्या वह वृद्धावस्था से पुनः जवानी अवस्था को ले पाएंगे? संभव नहीं है। एक राजा ययाति हुआ, भागवत में कथा आती है। उन्हें वृद्धावस्था में ऐसी इच्छा हुई कि जो हमें जवानी में सुख मिल रहा था जीवन का, वह सुख में पुनः प्राप्त करूं। क्या करूं? तो अपने बेटे से जवानी मांगा। पहले तो कई बेटों ने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा ने कहा कि चलो मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया है तो क्या लगा है, दे देता हूं। छोटे बेटे ने वह जवानी दिया। तो छोटे बेटे की भी जवानी को लेकर के उन्होंने सुख भोग भोगा, पर उन्होंने यही अंत में निर्णय दिया कि जीवन में यह विषय भोग से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। एक तो अपनी जवानी से मैंने जीवन भर भोगा, उससे तृप्ति नहीं मिली, और बाद में बेटे की जवानी को लेकर के भी हमने भोगा, फिर भी हमें तृप्ति नहीं मिली। पुनः अपने बेटे की जवानी को वापस कर दिया और कह दिया संसार वास्तव में धोखा देने वाला है। संसार में यदि हमने जवानी अवस्था को या यूं ही विषय भोगों में यदि बिता दिया तो संसार में विषय भोगों में यह जीवन तो हमारा बीत ही जाएगा, पर हमें जो जानना चाहिए था वह हम नहीं जान पाए, जो हमें अनुभव करना चाहिए था वह हम नहीं अनुभव कर पाए। क्योंकि यह जगत जो है, संसार जो है, एक बार मौका देता है। जैसे स्वप्न आया एक बार और सुख दिया और चला गया, वैसे यह यथाच स्वप्न माये दृष्टि। यह स्वप्न में स्वप्न दिखा, अच्छा लगा, माया से जादू से दिखा वो अच्छा लगा, असद रूपे वास्तव में वह समझ में आया जगते ही वह असत था। तथा विश्वम इदम, यह विश्व स्वप्न के तरह, माया के तरह आता है और अपने हाथों से चला जाता है। वृद्धावस्था में तो अनुभव होने लगता है। यदि वृद्धावस्था में अनुभव नहीं हुआ तो मृत्यु के बाद तो यह पता चले जाता है कि जो हमारी संपत्ति थी अब हमारा नहीं है। कहीं यदि हम जन्म ले भी लिए तो वहां यदि हम पशु पक्षी की तरह भटकेंगे, कुत्ते गधे घोड़े के रूप में भटकेंगे, तो बेटा भी आकर के डंडा लेकर के पीटेगा।
वह नहीं पहचानेगा कि मेरे पिता है या मेरी माँ है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं रहता कि मेरे पिता शरीर त्याग करके वह क्या हुआ, कहाँ गया और क्या बना, पता ही नहीं चला। पर यदि हमको ज्ञान रह भी गया और हम कहेंगे कि यह मेरा घर है, हम यहीं रहेंगे, हम कुत्ते के शरीर में आ गए हैं या गैया के शरीर में आ गए हैं या और भी किसी के शरीर में आ गए हैं, तो कहते वह सुख भोग करने के लिए हमें नहीं देगा, वह नहीं मिलता, क्योंकि उसे हम त्याग चुके। तो जो था हमारा वह हमारे हाथ से निकल गया। और इस तरह से हमने इस जीते जी में यदि हमने अनुभव नहीं किया, इस जगत को असत्य रूप से अनुभव नहीं कर और सत्य का खोज हमने नहीं किया, तो यह बार बार असत्य रूपी संसार में भटकते रहेंगे। और कितना भटकेंगे कहना मुश्किल है। किसी संतों ने कहा है, 1,84 भरमी के पौपी अटके आए, अह की पासा ना पड़े तो फिर 84। इसलिए असद रूपे तथा विश्वमिदम द्वैतम समस्तम असद दृष्टम। वास्तव में यह पूरा द्वैत प्रपंच जितना भी विश्व है, समस्तम द्वैतम, जितनी भी समस्त द्वैत है, यह सब के सब असत दृष्टम, यह वास्तव में असत है। त्यक्त्वा को इत्याह, कैसे यह असत है? तो कहते हैं वेदांतेषु, वेदांतों में कहा गया, श्रुति प्रमाण है। यदि स्वयं में अनुभव नहीं हो पा रहा हो तो श्रुति प्रमाण का, वेद प्रमाण का, जैसे कि हम जिस चीज का अनुभव नहीं करते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने वृद्ध जन माता पिता से पूछते हैं कि यह क्या है, तो माता पिता के ऊपर श्रद्धा होती, विश्वास होता है, तो उनके अनुकूल बताए, फिर हम उसके माध्यम से धीरे धीरे जानते हैं, गुरुजनों से जानते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक गुरु, गुरुनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो हैं, उनके माध्यम से श्रुति वाक्यों से वह बताते हैं कि श्रुति में जो कहा गया, वैदिक वाक्यों में जो, उपनिषद में जो कहा गया है, निह नानास्ति किंचन न इह नानास्ति, यह जो नाना अनेक रूपों में जो दिखाई दे रहा है, यह कुछ भी नहीं है। इस तरह से हम अनुभव करें, निह नानास्ति किंचन। इंद्रो माया भी, यह परमात्मा की माया है। आत्मा एवं इदम अग्र आसित, यह जो दिख रहा है इसके पूर्व में क्या था? आत्मा ही था। और यह जब तक दिख रहा है, इसके बाद में फिर क्या रहेगा? आत्मा ही रहेगा। तो भ्रम जो हो रहा है बीच में हो रहा है, तो मध्य में भी आत्मा ही है, पर यह नाना रूप में, अनेक रूप में जो दिखाई दे रहा है, यह वास्तव में भ्रम है। इस तरह से हमें बार बार विचार करके सत्य का अनुभव करना चाहिए। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।